दोस्तों नमस्कार। खबर अब तक में आपका स्वागत है। इस टाइम पे हम भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण रुल जी के साथ हैं और कुछ ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आपको बताना, आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। आज अभी प्रेजेंट में हम बात करें तो कांग्रेस में दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, जो उनकी पदयात्रा चली हुई है कि कांग्रेस और हरियाणा की जनता हिसाब मांग रही है भाजपा के लोगों से कि भाजपा ने पिछले 10 साल में किया क्या है। कृष्ण रुल जी के साथ हमारा सबसे पहला आपसे सवाल यही है जी, जो भाजपा 10 सालों का हिसाब मांग रही है वो किस चीज का हिसाब मांग रही है और ऐसी कौन सी चीज है जिसमें भाजपा ने कमी छोड़ दी? ये तो कांग्रेस वाले जाने जी, कांग्रेस का मुद्दा है। और दीपेंद्र हुड्डा जी आजकल हिसाब मांगने की बात करें। हिसाब तो उनको देना चाहिए पिछले 10 वर्षों का, कि क्यों उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा को रातों रात अरबपति करोड़पति बनाया था, क्यों किसानों की जमीन को सेक्शन 4 सेक्शन 6 के नोटिस दिए, जबरदस्ती उनको डराया धमकाया, और फिर जब वो किसान ने अपनी जमीन सरकार को दे दी तो तुरंत वो सेक्शन हटा करके किसी प्राइवेट आदमी को दे दिए। रॉबर्ट वाड्रा जो कांग्रेस के दामाद हैं, स्काई लाइट जो उनकी कंपनी थी, रातों रात उस आदमी को बिना कुछ पैसे दिए, बिना कुछ रुपए लगाए अगर कोई आदमी करोड़पति बनता है तो ये रॉबर्ट वाड्रा जी से देखें। जनता आज आपके चैनल के माध्यम से देख रही है। एक छोटी सी चीज आपके बात के माध्यम से समझाऊंगा कि हिसाब किसको, किसका और कैसे मांगना और कौन मांगेगा जी। गुड़गांव में कोई एक प्राइवेट कंपनी थी जिसने CLU के लिए अप्लाई किया, उसकी CLU हो नहीं रही थी। उन लोगों ने संपर्क किया हरियाणा के किसी आदमी के साथ, उसने बात कराई रॉबर्ट वाड्रा के साथ। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, उस आदमी ने ऑफर दिया कि आप हमारी कुछ जमीन का हिस्सा रख लो और इसकी CLU करवा दो। अब कमाल देखिए कि उसी आदमी ने जिसकी वो जमीन थी, रॉबर्ट वाड्रा को पैसे दिए कि जी ये 9 लाख रुपए 90 लाख रुपए आप पकड़ो और मेरी यह जमीन मेरे ही पैसे तो आप खरीद लो जी। मतलब कमाल देखो कि उसने पैसे भी नहीं दिए, पैसे भी उस आदमी ने दिए, जमीन खरीद ली। जैसे उस जमीन का मालिकाना हक रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के नाम आया, तुरंत उस पूरी जमीन की कीमत CLU होने के बाद अरबों में होगी, और अरबों वाली उस जमीन को कौड़ियों के भाव से उस आदमी से उसी रॉबर्ट वाड्रा ने खरीद लिया। आज तक हरियाणा की जनता ने ऐसा कोई किस्सा नहीं देखा जिसमें किसी आदमी ने एक नया रुपया धोरे तलाया नहीं, और उसके बाद उसके किले भी हो गए और वह जमीन उसने किसी बहुत बड़ी कंपनी को करोड़ों रुपया बेच दी। मेरे हरियाणा के 3 करोड़ लोग हैं, किसी एक का भी काम भूपेंद्र हुड्डा ने ही डाल का कराया हो तो एक भी काम का बता दे। तो रॉबर्ट वाड्रा तो हिसाब नहीं मांगा, हिसाब तो हरियाणा प्रदेश की जनता ही उनसे मांगेगी। क्यों गांव में इतने बौखलाए हुए घूम रहे हैं जब उनकी सरकार आ रही है, जब वह न्यू कहने लग रहे हैं कि भाई भाजपा तो सारे दुनिया के हरियाणा के सारे लोग दुखी हैं, तो फिर उनने भाजना क्यों पड़ रहा है? उनका तो घरा वोट पड़ेंगी बिना मांगी जी। और मैं कमाल की बात बताता हूं कि जिस प्रकार का झूठा प्रचार कांग्रेस ने इस लोकसभा चुनाव में कराया, चाहे तो मेरे SC समाज के, दलित समाज के जो लोग थे उनको डराने का काम कराया। अगर नरेंद्र भाई मोदी की 400 सीट आ गई तो ये संविधान ने तोड़ देंगे, और गरीब भोली भाली जनता महिलाओं को बेचारियों को कहा कि कांग्रेस की सरकार आने दो, 8500 रुपये खाते में जाओगे खटाखट। ये वो बेचारी महिलाएं फार्म भर रखे हैं, फार्म ले लेके उड़े खड़ी हैं, कौन पीछे देगा? हिसाब तो वो लुगाई मांगेंगे जिनने फार्म भर रखे हुड्डा साहब, वो लोग तैयार खड़े छितर ले ही हिसाब लेते ही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो 10 साल के हरियाणा के लोगों को अपना हिसाब दिया है। 1,30,000 नौकरी दी है बिना पर्ची और बिना खर्ची के। हमने तो न्यू भी नहीं देखा कि कौन से क्षेत्र का आदमी है, कौन सी जाति का आदमी है, कौन से इलाके का आदमी है, कौन सी कास्ट का आदमी है। हमने तो न्यू भी नहीं देखा अगर वो हमारा वोटर है कि नहीं है। हमने तो ये कहा कि जो बालक हरियाणा का पढ़ा हुआ है, जो बालक हरियाणा में पढ़ने वाला है, उसको बिना किसी भेदभाव के हमारी सरकार बिना खर्ची और बिना पर्ची नौकरी देगी। महिलाओं को आरक्षण दिया, हमारी सरकार ने ODF पर ही हरियाणा कराया।
केरोसिन आज नहीं मिलता, घर घर में गैस हमने पहुंचाई, नल से जल हमने घर घर में पहुंचाया, हमने पारदर्शिता पर की सरकार दी। आज घर बैठे बूढ़िया की पेंशन बनने लग रही है, आज घर बैठे विधवा का सर्टिफिकेट बन जाता है, आज घर बैठे ओल्ड एज पेंशन मिलती है। हमने कभी इस प्रकार का काम ही नहीं करा जिसमें हमने कहा कि हमने यूं करा है। लोग आज ऑनलाइन अप्लाई करो और अपनी सुविधाएं ले लो। और ये क्या कम है, पोर्टल की सरकार है, पोर्टल बंद कराएंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो चुनिंदा लोग हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा। हरियाणा के 3 करोड़ लोगों को लाभ देना मनोहर सरकार का, नायब सरकार का काम रहा। मोदी सरकार हर आदमी के साथ खड़ी है। अंत्योदय, जिसका यह पर्याय है कि भीड़ में लाइन में लगे अंतिम व्यक्ति तक अगर सरकार नहीं पहुंच पाती तो उस सरकार को अच्छी सरकार कहलाने का कोई हक नहीं है। और 10 साल हमने राज कर लिया इस जनता के बलबूते पर, जबरदस्ती नहीं राज करा। इस 3 करोड़ की हरियाणा की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। और अभी भी कितना जबरदस्त प्रचार था भाजपा के खिलाफ। मैं गोहाना में था, हर जगह लोगों ने कहा, मेरी अंबाड़ा में ड्यूटी थी, वहां लोगों ने कहा, कांग्रेस ने जबरदस्त प्रचार करा कि हमारे से कौन कौन नाराज, किसान हमारे से नाराज बताए, खिलाड़ी हमारे से नाराज बताए, जवान हमारे से नाराज बताए, सरपंच हमारे से नाराज बताए, पटवारी हमारे से नाराज बताए, और तो समाज को बांट करके नु कहा कि जाट हरियाणा में बीजेपी था नाराज, एससी समाज हमारे तो बीजेपी था नाराज, राजपूत समाज तो बीजेपी ने देख के राजी नहीं। उन सब के बावजूद भी हरियाणा प्रदेश की जनता ने 48% वोट बैंक इस हरियाणा की लोकसभा में भाजपा को दिया है, नरेंद्र भाई मोदी पर दिया है। और किस प्रकार की झूठी बात करी इन लोगों ने, बहकाने की बात करी, पर ईब का तवा नहीं चढ़ेगा। एक बार तो ये भकागे लोगों ने, ईब का लोग हिसाब मांगेंगे। अरे हिसाब हुड्डा साहब, ये तो आपके चंद समर्थक गैल हैं। कौन है हुड्डा साहब की गैल? दीपेंद्र की गैल कौन है? वर्कर ही तो है। और हमारे ऊपर तो न्यू आरोप लगे हैं। अगर भाई मनोहर जी की रैली हो, ये भी अमित शाह जी की रैली हुई महेंद्रगढ़ में, बड़े प्रचार करेगी दीपेंद्र हुड्डा की गैल। रोड पर जितने मानस चल रहे हैं उतने तो अमित शाह की राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, आज देश के गृह मंत्री हैं, उनकी में भीड़ नहीं आई। भाई जब हमने न्यू बेरा है, अगर भाई अमित शाह की रैली में भीड़ नहीं आ रही तो तुम गांव में क्यों अंडो हो? तुम इन इस उमस भरी टेम में लोग तो क्या तो भाजते फिर हो? लोग आप पे पर्ची दे देंगे, तुमने घर बैठो। डर चढ़ रहा है, गिने चुने 10-20 हजार लोग उनके चौगरदा हंडन लग रहे हैं और वह जय जयकार बोल रहे हैं। वह रोज दीपेंद्र ने और भूपेंद्र ने मुख्यमंत्री बना के सोए हैं, उनने नहीं बेरा ये 3 करोड़ की जनता मुख्यमंत्री बनाओगी। अभी लोकसभा के चुनाव खत्म हुए हैं और कहीं ना कहीं दावा था कि हम 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे, और उसमें ज्यादा अंतर तो नहीं रहा। और उसमें जो बीजेपी की हार हुई है उसमें कहाँ पे कमी लगा है, या मतलब कौन सा चीज ऐसी कमी रहेगी कि जिसके कारण बीजेपी को अपनी यहाँ से गोहाना से, अपना इस सोनीपत लोकसभा से हारना पड़ा? देखो मतलब कमाल नहीं है, एक आदमी ने 90 नंबर आए, वो आदमी तो किल की मारे मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। एक आदमी जिसके 240 नंबर हैं उसने नु कहीं हार गया, यू हार गया, यू हार गया। यू तो पहली बार देखने में आया है। देखो ये कि जो आदमी 90 सीट ले रहा है वो आदमी काख पीटता अंडक में जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। और जिसकी 240 आ रही है उसने नु कहीं हार गया, यू हार गया, यू हार गया। भाई कमाल नहीं है, बौड़ा मानस नहीं हारे का था, वो बौड़ा मानस राजी हो रहा अपना आप में। अरे भाई जब हिंदुस्तान आजाद होने के बाद, कब आजाद हुआ था हिंदुस्तान? 1947 में। तब से लेकर के आज तक पहली बार हिंदुस्तान में पहला प्रधानमंत्री है जिसने लगातार 3री बार शपथ ली। ये जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने भी पहली बार जब शपथ ली थी तो चुन के नहीं आए थे, अंग्रेजों ने मनोनीत कराया था अकबर भाई जवाहरलाल देश का प्रधानमंत्री होगा और यो चला लेगा। क्योंकि जिन्ना की उसकी लड़ाई माच गई थी, जिन्ना पाकिस्तान चला गया था, उसको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया अंग्रेजों ने, और इसको हरियाणा का, हिंदुस्तान का। उसके बाद 2 बार चुनाव में जीता है, 52 और 57 में। और तब तो वो दौर था जब देश आजाद हुआ था। जब कोई लोग अगर मान लो इस प्रकार की बात करा करते, राजनीतियों के खिलाफ की बात करते, तो उसने नुकारते देशद्रोही है, यो भारत ना आजाद ना आगे नहीं बटन देना चाहता, ये तो पाकिस्तानी, इसने पाकिस्तान भेजो। ये तब दौर था। और आज तो एक IT का जमाना है, लोग झूठ नहीं बोल सकते, लोग आंकड़े नहीं दे सकते। और आजादी के बाद आज भी नरेंद्र भाई मोदी को लोगों ने चोर कह दिया। कह नहीं राहुल गांधी ने कि चौकीदार तो चोर है,
पर देश की जनता तो ना मानी। देश की जनता ने हाँ कसर छोड़ती थोड़ी ही, 32 एक सीटा की कसर रहेगी हमारी, लेकिन उसके बावजूद भी एनडीए का जो हमारा गठबंधन था उसको 292 सीटें मिली है। और पूरा का पूरा जो झूठा का कुनबा था, जिनकी नींव ही झूठ के ऊपर थी, आम आदमी पार्टी, कमाल देखो आप, कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में तो समझौता, इकट्ठे लड़ांगे, पंजाब में नारी नारी लड़ांगे, हरियाणा में फिर इकट्ठे लड़ांगे। कमाल नहीं है? मतलब दो भाइयों का यूं किला तो इकट्ठा बोवांगे, यूं भी किला इकट्ठा बोवांगे, पर यूं न्यारा न्यारा बोवांगे, यूं कौन सा है साहब भाई? इसमें के नारिये फसल लेकर थी। तो ये सारा झूठ का बवंडर मचाना था और सारा का सारा देश की जनता ने अस्वीकार कर दिया। अब भाई हमने यू अली बाबा 40 चोरा की सरकार नहीं चाहिए, हमने तो एक आदमी चाहिए जो इस देश के लिए पिछले लगभग 30 सालों से, 2002 में वो आदमी प्रधानमंत्री बना था, मुख्यमंत्री बना था, तब से लेकर के आज तक लगातार वो देश की सेवा कर रहा है लोगों के बीच में। और एक भी आरोप नरेंद्र भाई मोदी पर, उसकी सरकार पर नहीं लगे। हरियाणा में 10 साल हो गए, एक भी आदमी ने, सिवाय विपक्ष को छोड़ दो, आम जनता ने कदे आरोप नहीं लगाए अक भाई ने यो गलत काम कराया। हाँ, कुछ वैचारिक कुछ फैसलों पर मतभेद हो जाते हैं, वो हमारी सरकार ने उल्टे ले लिए तो कांग्रेस यूं कहती है अक सरकार यू टर्न लेने लग रही है। अरे भाई हमने यू टर्न लेना जहां आता है कि हम जनता की सरकार, मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में को फैसला ले लिया, उसमें फिर लगा के बाद में ना इसमें चूक है भाई, जनता को नुकसान होगा, हमने उल्टा ले लिया क्योंकि हम जनता के साथ जुड़े हुए। वो लोग तो एडमेंट थे, उनका तो न्यू कहते हमारा फैसला मन ने ले लिया जो ले लिया। हम लोग जनता के हित की बात करने वाले हैं, हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और बहुत बार हमें जनता का आशीर्वाद भरपूर मिला है। और इस बार विधानसभा के जो चुनाव अब 2024 में होंगे, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जिस हरियाणा की 3 करोड़ जनता ने इस 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, इस विधानसभा चुनाव में भी पूरी की पूरी जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और हरियाणा में तीसरी बार, रिकॉर्ड पहली बार, तीसरी बार हरियाणा की सरकार जो है वो बनेगी। जितने भी हम जब बीजेपी की बात ना हो रही, किसी भी पार्टी की बात करा, तो जितने भी कार्यकर्ता किसी पार्टी में काम कर रहे हैं, हर कार्यकर्ता की दिली इच्छा ये होती है कि अगर मैं जनता के लिए काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो जब भी टिकट की बात आवे तो उसकी एक दिली इच्छा हुआ है कि मन भी टिकट मिले। तो क्या आपकी बार आप भी दावेदारी कर रहे हो? निश्चित तौर पर जनता की सेवा करने, हमारे यहाँ देखो टिकट, राजनीतिक कार्यकर्ता का हर व्यक्ति का मन होता है मुझे टिकट मिले, चाहे वो किसी की भी हो, वार्ड ते सरपंची ते लेकर, वार्ड ते लेकर के, जिला परिषद ते लेकर के, निगम ते लेकर के, एमएलए, एमपी, राज्यसभा, हर राजनीति का कार्यकर्ता सेवा भाव से, इस उद्देश्य से आता है कि जीवन में पार्टी मेरे ऊपर कभी विश्वास करे और मुझे चुनाव लड़ाए। और मैं लगभग पिछले 1 साल से गोहाना में आकर के लोगों की सेवा कर रहा हूं, लोगों की समस्याएं पूछ रहा हूं, लोगों के काम करा रहा हूं। और पिछले दिनों मैंने जब प्रेस की थी तो बताया था कि जो 62 गांव इस गोहाना विधानसभा में पड़ते हैं, आज एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें हरियाणा सरकार के माध्यम से मेरे द्वारा जो उन्होंने मुझे काम किए थे, दिए थे, उनमें 1 या 2 काम ना होया हो। लगभग 60 करोड़ रुपए के काम पिछले 1 साल में जो जनता ने या सरपंचों ने मुझे दिए, वो काम मैंने जनता के बीच में करवाए हैं। संगठन ने मुझे यहाँ भेजा है कि आप जाओ और जा करके जनता के बीच में जाओ, पूछो उनकी क्या समस्या है। मैं घूम रहा हूँ, लोगों से जा रहा हूँ, लोग मेरे पास आ रहे हैं। और आज आप दफ्तर में देख भी रहे हो कि अभी सुबह सुबह जब मैं आया हूँ तो बहुत सारे मेरे प्रियजन, मेरे साथी, मेरे मित्र, जिनको मुझसे प्रेम है, मेरा और इनका कोई न कोई तो जन्मों का नाता है ना, तभी तो मैं जीवन के 50 वर्षों के बाद आज गोहाना के जनता के बीच में बैठा हूँ। नहीं तो इसी गोहाना से रोहतक के बीच में मैं लगातार 25 सालों से आ जा रहा हूँ। ये कोई न कोई नाता होता है इन लोगों के साथ, अपनेपन का, प्रेम का। और जितना 1 साल में गोहाना के इन लोगों ने मुझे प्रेम दिया है, मैं अभिभूत हूँ। और मैं इनको आश्वासन देता हूँ कि किसी भी रूप में आपका ये भाई, आपका ये बेटा 24 घंटे आपकी सेवा के लिए आपके बीच में रहेगा। और अब मैंने यहाँ अपना आवास भी ले लिया है, सेक्टर 7 में 629 नंबर मकान में मैं रहता हूँ। मेरा एक घर रोहतक में है और एक घर पंचकुला में है, जहाँ मंत्रियों के घर हैं, वहीं 12A में उनसे 200 मीटर दूर पर 12A 917 में मैं रहता हूँ। 3 दिन मैं वहाँ रहता हूँ। जो काम मुझे यहाँ लोग देते हैं
उनको सोमवार, मंगलवार, वीरवार, बुधवार मुख्यमंत्री से मिलके या मुख्यमंत्री कार्यालय में जाकर के वो काम कराता हूँ, और दोबारा इन लोगों के बीच में वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार यहाँ रहता हूँ। और आज शनिवार है, शनिवार को मैं बड़वासनी में जाता हूँ दोपहर बाद, क्योंकि वहां के जो परले गांव दूर के हैं वो लोग मेरे से मिलने बड़वासनी में आते हैं। तो मेरा एक दफ्तर बड़वासनी में भी है, तो मैं वहां भी शनिवार को बैठता हूँ। क्या संदेश देना चाहोगे, अगर आपको मौका मिलता है तो लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, पिछले दिनों जैसे गोहाना के व्यापारियों को लेकर के बात थी, तब भी मैंने अपने अंदाज में बता दिया था कि मैं गोहाना की व्यापारियों के बीच में और अपराधियों के बीच में ये कृष्ण ढुल खड़ा है। किसी भी तौर पर मेरे गोहाना के व्यापारी भाइयों को जो अपराधियों के द्वारा तंग किया जा रहा था, उसको मैंने रुकवाने का प्रयास किया। और पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद हरियाणा पुलिस की सख्ताई बढ़ी और हमने यहाँ एनकाउंटर किए हैं। और अभी ये मैंने कहा कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो गोहाना ही नहीं, हरियाणा छोड़ के चले जाएं, नहीं तो पुलिस जो है वो अपना काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। किसी भी गुंडे, बदमाश और आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी को, असामाजिक प्रवृत्ति के इंसान को गोहाना नहीं, हरियाणा में नहीं रहने दिया जाएगा। और गोहाना के सभी लोगों को मेरी तरफ से अपील है कि हम सब लोग मिलकर के गोहाना के विकास के लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने 2 बड़ी घोषणाएं जो की थी पिछले दिनों कबीर जयंती के अवसर पर, एक गोहाना को जिला बनाने की थी जो बहुत लंबे समय से डिमांड है, उसको भी स्वीकार कर लिया है। उस पर चीफ सेक्रेटरी की कमेटी, FCR की कमेटी काम कर रही है। जिस दिन रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाएगी उस दिन हरियाणा में गोहाना को जिला घोषित कर दिया जाएगा। और पश्चिमी बाईपास जो बड़ौदा के उधर से जाता है, उस पर भी कुछ लिटिगेशन थी जमीन की एक्वायरनेस को लेकर के, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो मुझे पूरा आश्वासन है कि इन दोनों विषयों पर भी काम हो जाएगा और गोहाना चहुमुखी विकास की ओर अब गोहाना ही बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप दिल्ली से देखोगे तो रोहतक तक कवर हो गया है, उधर से आप देखोगे तो सोनीपत और खरखोदा कवर हो गया है। तो अब जो बचा हुआ विकास का दायरा है वो गोहाना की तरफ बढ़ेगा और आने वाले वर्षों में गोहाना जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम चमकाएगा। चमक तो अभी भी है। गोहाना की जलेबी के तौर पर मिठास जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के आसाम तक, पूरे के पूरे गोहाना की जलेबियों की मिठास पहुंचती है और गोहाना विकास की तरफ बढ़ेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज अभी आपने कृष्ण ढुल जी को सुना। अगर पार्टी ने मौका देती है तो गोहाना में होने वाले विकास के कार्य कोई रुकने नहीं देते। उस विकास के कार्य में जो है ना 4 गुना स्पीड से उसको बढ़ाया जाएगा, युद्ध स्तर पे विकास किया जाएगा। तो ये इनकी प्लानिंग है। बाकी आपकी इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम। जय हिंद।